आज यहाँ जितने भी हमारे प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए साथी आए हैं उनको मैं अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं अपनी ओर से आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले रविवार 25 तारीख को मैंने जन स्वराज मंच में अपना योगदान दे दिया है। हम लोगों के बीच जन स्वराज के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे पुराने मित्र रामानंद गुप्ता जी, जो अभी जन स्वराज का जो संविधान जो लिखा जा रहा है, जिसका 123-24 सदस्यीय कमेटी बनी है, 121 सदस्यों का, उनमें से एक हैं। हम लोगों के लिए, हम लोगों के ज़िले के लिए गौरव की बात है कि एक सदस्य हम लोगों के ज़िले के भी हैं। हम लोगों के बीच राम बच्चन भाई हमारे महनार के साथी हैं, राम बच्चन सिंह, जो कई बार जिला परिषद के चुनाव लड़े, मुखिया चुनाव लड़े हैं और बहुत ही पुराने हम लोगों के साथी हैं। ये राजेश कुमार जी हैं, हम लोगों के युवा साथी हैं। हमेशा ये हमारे पैक्स के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ पासवान, पूरा नाम क्या है, सुनील कुमार पासवान जी हैं, जो हमारे यहाँ के पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। और कई साथी यहाँ पर उपस्थित हैं जो हम लोगों के सुख दुख में हमेशा कदम से कदम मिलाने का काम करते हैं। साथियों, विगत 2022 में प्रशांत किशोर जी के द्वारा जन स्वराज के बैनर तले 2 अक्टूबर 2022 से भितिहरवा आश्रम से इस अभियान की शुरुआत हुई। और उद्देश्य आप लोग भी जानते हैं कि वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आमूल परिवर्तन के उद्देश्य से इन्होंने अपने अभियान को छेड़ा। और तकरीबन मेरे समझ से बिहार में जो 38 ज़िले हैं उसमें लगभग 80% जिला को कवर कर चुके हैं। 60-70%। इधर आपका जो औरंगाबाद, गया, सासाराम वगैरह जो है वो सब बचा हुआ है। इधर आपका पूरा अभी तो सुपौल वगैरह, दरभंगा वगैरह और इधर मुजफ्फरपुर, वैशाली वगैरह तो हो चुका है। तो साथियों, इनका जो अभियान है मुख्य रूप से हम लोग जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं, कई समाजवादी नेताओं के साथ सानिध्य रहने का मौका मिला। और खास करके हम जिस धरती से आते हैं वहाँ एक मुनेश्वर बाबू हुआ करते थे, समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी मुनेश्वर बाबू, और कई बार मंत्री रहे, 7-8 बार MLA रहे। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ करता था। उसके बाद क्रमशः फिर रामविलास जी जब यहाँ 77 से चुनाव लड़ने आए तो उनसे भी सानिध्यता बढ़ी और उनके अपना हम लोगों ने राजनीति किया। आज का जो परिवेश है, हम जो व्यक्तिगत तौर पर महसूस कर रहे हैं कि आज की राजनीति मुख्य रूप से 3 बिंदुओं से प्रभावित हो चुकी है, जो हम लोगों को कभी सूट नहीं करता। और जो सबसे पहला बिंदु है, हर पार्टी में, हर क्षेत्र से बाहुबलियों का प्रवेश, जो कभी मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ। और दूसरा बिंदु है आपका परिवारवाद। एक परिवार से किसी ने अगर जगह पकड़ ली तो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार से लोग आते रहेंगे। हम लोग इसके खिलाफ हमेशा रहेंगे। और तीसरा है आज का जो मुख्य सबसे बड़ी बीमारी है, पूंजीवाद। जिसके पास पूंजी रहेगा या तीनों गुण रहेगा, वही लोग आज के युग में राजनीति कर सकते हैं। और इसी व्यवस्था के खिलाफ में प्रशांत किशोर जी ने अपनी जो अभियान छेड़ी है, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होकर हम इसमें शामिल हुए हैं। और आगे जितने भी हमारे साथी और हमसे जो भी बनेगा इस मंच के लिए, 2 अक्टूबर को तो विधिवत ये पार्टी के रूप में आप लोगों के बीच चलाएगा और सिंबल अलॉटमेंट होगा, तब तो फिर झंडा, बैनर सबका बदल जाएगा। लेकिन हम लोग इस क्रम में जो अभी आपका ये चल रहा है, मेंबरशिप वाला चल रहा है, उसको भी हम लोग हर पंचायत स्तर तक ले जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हम लोगों की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है।
और इसी जानकारी के लिए आप लोगों के बीच बुलाए हैं और आगे आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि इस मंच को अपने स्तर से मजबूती प्रदान करें। अब आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले तो जो रामविलास जी जब 1977 में चुनाव लड़ने आए तो जनता दल से हम लोगों की राजनीतिक शुरुआत, जनता पार्टी से शुरुआत हुई। इसमें 1977 में जनता पार्टी से शुरुआत हुई। उसके बाद क्रमशः जब पार्टी फिर टूटी, कई पार्टियों का गठन हुआ, उसमें से जो अभी डिफरेंट जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो, समता पार्टी बनी, फिर जनता दल यू हुआ। तो हम लोग मुख्य रूप से जनता पार्टी के रूप में आए थे और जनता दल 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में जब जनता दल गठित हुआ उस समय भी रामविलास जी यहाँ आए थे तो अपार बहुमत से जीते थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसमें भी हम लोग साथ थे। और ज़्यादातर हम रामविलास जी के सानिध्य ही रहकर इसी पार्टी में हमने अपना समय व्यतीत। चिराग पासवान के भी करीबी बताया जा सकता है, चिराग पासवान के साथ भी। तो बिल्कुल जब उस परिवार के साथ रहे हैं तो अब चिराग जी तो मान लीजिए 2014 से सक्रिय राजनीति में आए, 2000 में इनकी पार्टी बनी थी और हम लोग 1977 से रामविलास जी के व्यक्तिगत हमारा और हमसे संबंध और नज़दीकी होने का कारण यह हो जाता था कि रामविलास जी का जो भी चुनावी कैंपेनिंग होता था इसी भूमि से होता था। तो स्वाभाविक है हम लोग भी राजनीतिक जीवन में थे, धीरे धीरे जब राजनीतिक परिपक्वता बड़ी, कार्यशैली भी बदलता चला गया तो हम लोग ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहे हैं। पार्टी छोड़ने का कारण क्या होगा? ऐसा कोई विशेष कारण नहीं हम बता सकते हैं पार्टी छोड़ने का। और आज के परिवेश में बता दीजिए, जब हम जैसे लोगों को की आवश्यकता वहाँ जो आज का जो जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, हम जैसे लोगों की कोई वहाँ आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। और खुद भुक्तभोगी है, मैं खुद भुक्तभोगी जिस पार्टी में था और मैं भी चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन बस जिस व्यवस्था के खिलाफ में आज मैं लड़ रहा हूँ उसी व्यवस्था के मारे हुए हम लोग हैं। और दल से अलग कैसे है जनसुराज, जो आप जनसुराज को चुन लिए? और अभी तो बिल्कुल दल बना नहीं, ये तो अपनी विचारधारा के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और अपार समर्थन मिल रहा है। ये कहने की बात नहीं है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं और कई प्रोग्राम अभी पटना बापू सभागार में क्रमबद्ध तरीके से हुआ, कल भी हुआ, तो उसको देखकर और ऐसे जो उनको आदमी कहीं से जुड़ता है या कहीं से हटता है विचार के कारण, कहीं विचार में अगर भिन्नता होती है तो वहाँ से अपने आप लोग तो भाड़े पे भी बुलाए जा सकते हैं। क्या लोग तो भाड़े पे भी बुलाए जा सकते अब कौन लोग भाड़े पर बुलाते हैं, कौन लोग, हम लोग उन लोगों में से न किसी को बुलाने वाले हैं और न हम लोग भाड़े पर कभी जाते हैं। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सरकार दिल्ली में है या पंजाब में भी आई तो आने वाले समय में बिहार सूबे में भी जो है जनसुराज का भविष्य दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भविष्य दिख रहा है। जिस तरह से अभी सभी जिलों में जो भ्रमण उनके द्वारा किया जा रहा है और हर जाति हर वर्ग के लोगों का जो रुझान हुआ है, अभी तो देखिए अभी हज भवन में माइनॉरिटी लोगों का हुआ था और वहाँ से जो फीडबैक आया, हम लोग भी दिन रात घूमते रहते हैं उन लोगों के बीच में, उनके विचार को हम लोग भी सुनते रहते हैं, तो सब लोग प्रभावित हैं। हाल के कुछ दिनों तक किस पार्टी में थे बने हुए? मैं तो लोजपा में शुरू से ही, जिस समय आपका ये लोजपा आपका बंगला छाप हुआ करता था उस समय मैं जिलाध्यक्ष भी था। आप लोगों को जानकारी, राष्ट्रीय लोजपा या लोजपा रामविलास में? बता तो रहा हूँ, जिस समय ये लोक जनशक्ति पार्टी अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, तो सब ठीक है। अभी और वर्तमान जिस समय जब पार्टी टूट गई, तो मैं एडिस था, मैं इधर था ना उधर था, संबंध सब जगह बना हुआ। लास्ट मोमेंट में ये चुनाव के पहले पारस साहू के मतलब आग्रह कहिए या जो भी मतलब प्रेम कहिए, मोहब्बत कहिए कि आइए, तो 6 महीना पहले न चाहते हुए उनसे जुड़ा। तो ये मान के चले कि आप राष्ट्रीय लोजपा को छोड़ करके आज जनसुराज में शामिल हो गए, आप मान सकते हैं। और आपका मानना है बाहुबली, पूंजीवाद और एक और 3 पॉइंट बताए हैं परिवारवाद, तो क्या सबसे अधिक किससे आहत होकर के आपने ये कदम उठाया? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा चोहा आपको जो तुरंत आपने वो इतने दिनों के संबंध को छोड़कर और नाम से आरोप नहीं लगा सकता हूँ, मैं तो कहे जो व्यवस्था है बाहुबली से ज़्यादा प्रभावित है ऐसा लोग कह रहे हैं? सब हैं, सब एक दूसरे के कड़ी में आ जाते हैं।
क्या लगता है जन स्वराज में आने के बाद जो चुनाव लड़ने का सपना है इसमें पूरा हो सकता है क्या? पार्टी तय करेगी जैसा होगा। हम लोग तो मेहनत करना जानते हैं। हम लोग इसी सोच कर नहीं आते हैं कि हमको चुनाव लड़ाइएगा, तब जब विचार से हम लोग सहमत होके आए हैं, प्रभावित होके आए हैं, तो बाद में अब तो हम लोग तो जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। जनता तय करेगी, ऊपर के लोग तय करेंगे तो देखा जाएगा। मौका देंगे तो आखिर मतलब ये परिवर्तन जो होता है तो उसमें रह के ही परिवर्तन किया जाता है। मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। जब अपने सूबे की बात की जाए सर, तो 243 सीट में आपको 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है आपकी पार्टी जो जन स्वराज है मतलब किस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रही है, तो मतलब कितने सीटें मतलब आप लीड करने का मतलब आशा रखते हैं? आप लोग भी देखते होंगे बार बार प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये बारंबार हर मंच से इस बात को दोहराई जा रही है कि बिहार में जितने भी सीटें हैं 243, यहाँ तक उन्होंने बल देकर कहते हैं कि 242 की नहीं 243 सीट पर लड़ेंगे। परिणाम की कोई चिंता नहीं। बार बार कहते हैं कि या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर, बीच में लटकने वाली बात। आप क्या भारतीय राजनीति में खासकर चूंकि जो प्रशांत किशोर जी का पार्टी है इनकी लोकप्रियता है, जब आप बिहार की बात करते हैं और खासकर आप वैशाली जिला से आते हैं, तो ग्राउंड पे आप ऐसा क्या करेंगे, लोगों को अपने पार्टी से जोड़ पाएंगे क्या, मतलब किस स्तर पे आप मतलब प्रयास करेंगे? लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान तो विगत 2 वर्षों से चल रहा है। आज जब 2 अक्टूबर की पार्टी की घोषणा होनी है, इस काम में सभी कार्यकर्ता तेजी से लगे हुए हैं। हम लोग भी विधिवत आए हैं तो इसमें और तेजी से इसमें लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। पार्टी बन भी जाएगी। 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत किशोर जी का दौरा वो चलता रहेगा और हम लोगों का जो काम है वो लोगों को जोड़ने का काम करते रहेंगे। चुनाव जब भी होना होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और आप अपने विचार लेके जाइएगा तब तक लोगों के बीच कहिएगा कि हम इस चीज़ के लिए, और जो अभी बिहार में जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं उन लोगों को बताते हैं कि आपने तो बहुत सारे लोगों को मौका दिया विगत 30-35 वर्षों से जो हम लोग देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं। उसी व्यवस्था के खिलाफ लिए हम लोग मतलब ये अभियान है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व। बिहार की सत्ता पेंडुलम की तरह है। हाफ आवर तक बालू जो ऊपर होती है, ठीक है ना, सैंड वाला, और हाफ आवर के बाद में फिर नीचे उतर जाती है। तो ये 2 पेंडुलमों को बैलेंस करने के लिए जन स्वराज आई, न इधर न इधर। जनता के लिए भी विकल्प चाहिए, उस विकल्प के लिए हम लोग विकल्प के मुद्दा बना के उनके जो कारण है, 10 ऐसे कारण है प्रमुख रूप से, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री है, कृषि है, तमाम मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इससे सरकार अभी तक कितना काम किया और कितना काम होना चाहिए था, इस सब डाटा के साथ हम लोग उतर रहे हैं मैदान में और जनता का मुद्दा ही लेकर उतर रहे हैं। अपने देश में सबसे ज़्यादा युवावादी है। अगर जन स्वराज अगर देश में और सही अगर बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो युवाओं के लिए खासकर आपकी जो सरकार अगर बनती है तो क्या कर पाएंगे आप लोग? जैसा कि प्रशांत किशोर जी के द्वारा लोगों को कहा जा रहा है या हम लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, आज तो सबसे बड़ी समस्या युवाओं को बेरोजगारी का है और ये संभव ही नहीं है कि जितने भी पढ़े लिखे नौयुवक हों उनको नौकरी ही दिया जाए। उनके लिए रोजगार का अवसर प्राप्त हो ताकि उनको बाहर जाना न पड़े। चाहे जो नीचे स्तर के भी जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके हाथ में अपना स्किल है, अपना हुनर है, लेकिन यहाँ की जो विधि व्यवस्था है बैंक के द्वारा हुआ जो भी हो उनको प्रमोट नहीं किया जाता है तो बाहर भाग जाते हैं 10,000 12,000 नौकरी। अगर वैसा अवसर अगर सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए कि यहाँ 10-20 हज़ार रुपया वो अपने घर बैठे बैठे कमा ले तो क्यों जाएगा? निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा। प्रशांत का एजेंडा है कि जो बैंकों में बिहार के लोग पैसा जमा करते हैं, जिसका माइग्रेशन बिहार के बैंक अदर स्टेट पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में करते हैं, कर्नाटका में करते हैं, उसका रुका गया अभियान। और यहाँ से जो लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि यहाँ पूंजी की व्यवस्था जिनके द्वारा दी नहीं जा रही लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यवस्था लागू की जाएगी कि यहाँ की पूंजी जो जमा होती है बैंकों में, उसका अधिकांश राशि बिहार में खर्च की जाए इंडस्ट्री